हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, स्टेट का जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका 24 में आया था स्टेट, तो देखिए उसका हम सिलेबस बताएंगे, कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है और कौन कौन बुक पढ़ना है आपको, क्या सिलेबस है, कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, आपका फरवरी ही बचा हुआ है। 1 मार्च से एग्ज़ाम, 1 से 23 मार्च तक एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है। तो कम समय में आप अच्छा से तैयारी कैसे कीजिएगा और एक बारे में पास कैसे हो जाइएगा, चलिए उसको हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, आपका स्टेट जो होता है वो पेपर 1 जो 9th 10th और पेपर 2 11th 12th के लिए होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है और कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, समझे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि स्टेट जो है आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है और इसमें निगेटिव नहीं होता है, याद रखिएगा, समझे। स्टेट में क्या होता है कि निगेटिव नहीं होता है। तो 150 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है निगेटिव नहीं होता है। तो 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और इसमें से 50 नंबर आपके पैडागोजी यानी आप जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं वो रहता है। और 100 नंबर आपके सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल साइंस से क्वेश्चन आएगा। मैथ है तो सिर्फ मैथ से रहेगा। साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से रहता है। तो 100 नंबर का सब्जेक्ट से हो गया और 50 नंबर आपका सीडीपी जो आप लोग सीटेट में पढ़ते हैं उसी टाइप का कुछ मैथ रहता है, कुछ रीजनिंग रहता है और कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन आएगा, समझ गए। तो ऐसे करके आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है और इसमें हर कैटेगरी का पासिंग मार्क अलग अलग है। जैसे लड़की के लिए आपका 40% है, ऐसे सबका अलग अलग किया गया है, समझे। तो हम लोग बुक सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन बुक पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बुक है इसमें। तो देखिए आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार बोर्ड स्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इसीलिए आपके जो बिहार सरकार का बीटीसी का बुक है या जिसे एससीईआरटी हम लोग बोलते हैं उसी से आपका क्वेश्चन आता है, समझ गए। तो एसटीईटी के लिए एससीईआरटी की बुक पढ़े, खुद से नोट्स तैयार कर। देखिए यहाँ लिखा भी है, समझे, कि जो एसटीईटी के लिए आपको एससीईआरटी यानी बिहार टेक्स्ट बुक जो होता है बीटीसी, उस बुक को पढ़ना होगा। जैसे हम 9th 10th का बात करें, समझे, हम हर सब्जेक्ट का सिलेबस भी आपको बताए हैं क्या क्या पढ़ना है। तो हम 9th 10th का बात करें हम, यानी पेपर 1 के लिए सोशल साइंस के लिए, तो देखिए आप 9th 10th का बुक, आप जो बिहार टेक्स्ट बीटीसी का बुक है उसको पढ़िएगा। 9th 10th का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल से तीनों को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आता है, समझे। तो 3 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और जाके एक बुक ले लीजिएगा और इसी से आप पढ़िएगा। जो लोग बिहार बोर्ड से होंगे उनके पास ये बुक मिल जाएगा, समझे। सोशल साइंस का है, साइंस के लिए आप भारती वन पढ़ सकते हैं, भारती वन में अच्छा दिया हुआ 9th 10th का पढ़ सकते हैं, समझे। मैथ के लिए आप भारती वन का मैथ बना सकते हैं। तो ये सब बुक क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझ गए। हिंदी के लिए 9th 10th का बुक है, जो बिहार सरकार का बुक चलता है उसको पढ़ना है, समझ गए। तो 9th 10th में हिस्ट्री के लिए ले लीजिएगा, समझे। इसमें चैप्टर भी इतना पढ़ना है आपका। 10th में ये आपका आ जाएगा इतिहास का दुनिया, फिर उसके बाद भूगोल हो गया, 10th का भूगोल हो गया, फिर उसके बाद ये 9th का आपका लोकतांत्रिक राजनीतिक हो गया, यानी आपका 9th का पोल साइंस हो गया। उसके बाद आपका 10th का हो गया। इतना बुक पढ़ लीजिएगा। और देखिए इसमें आप देखिएगा सिलेबस दिया हुआ, सिलेबस और माध्यमिक पेपर 1 सब्जेक्ट सोशल साइंस आपका 100 नंबर का सिलेबस दिया है। देखिए भौगोलिक खोज, ये सब जो सिलेबस है आपका ये सब 9th का है, समझ गए। फिर उसके बाद आप आइएगा आगे, तो 10th का ये सब सिलेबस है, जो भारत में राष्ट्रवाद ये सब है, 10th का सिलेबस है। फिर उसके बाद आप आगे आइएगा तो 9th का सिलेबस है ज्योग्राफी का, समझे, स्थिति विस्तार ये सब जो है आपका। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आइएगा तो लोकतंत्र से संबंधित है, राष्ट्रपति, ये सब आपका दिया हुआ है। ये सब आपका 9th 10th का मिला कर दिया हुआ है, समझ गए। और ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, समझे, जिसमें 50 नंबर में 30 नंबर आपका आर्ट ऑफ टीचिंग और उधर रीजनिंग मैथ आता है 20 नंबर में, समझे। तो ऐसे आपका क्या हो गया। तो सिंपल चीज़ क्या है कि जो लोग फॉर्म भरे हैं 11th 12th के लिए एनसीईआरटी हो, क्योंकि एससीईआरटी तो होता नहीं है, तो 11th 12th के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा। जिनका जैसे साइकोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा तो 11th 12th का बुक पढ़िएगा, समझे। और 50 नंबर का सीटीपी का तो बहुत सारा हम वीडियो बनाए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं, समझ गए। तो इतना कर लीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, समझ गए। पेपर 1 जो 100 नंबर का है उसके लिए अपना सब्जेक्ट का बिहार सरकार का जो बुक चलता है उसको पढ़ लेना है। और 50 नंबर सीडीपी तो आराम से बन जाएगा, उसके लिए पढ़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिसमें ब्लूम टेक्सोनोमी, लेसन प्लान यही सब पूछा जाता है, समझे। तो ये सब आप कर सकते हैं, समझे। तो जिनको
अच्छा नंबर लाना है तो 100 नंबर वाले पे पकड़ बनाइए, क्योंकि 50 नंबर वाला सब लोग बना ही लेते हैं, समझे। आपका मैथ का हो गया, ये सब्जेक्ट साइंस का हो गया, तो साइंस में आपका तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों से आएगा। वैसे ही आपका मैथ है, समझे, तो मैथ से आपका सिर्फ 10th का मैथ का सिलेबस 10th से ही ज़्यादा पूछता है, समझे, तो 10th से पढ़ सकते हैं, समझे। फिर उसके बाद हिंदी में ये सब आपका व्याकरण और जो आपका छंद वगैरह है ये सब पूछा जाता है। तो ऐसे करके आपका यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसका आप बुक बिहार सरकार में जो चलता है उसको पढ़िएगा, तो आपको अच्छा नंबर आएगा, समझ गए। बुक मेन इंपॉर्टेंट इसमें बुक का है, समझ गए। और 100 नंबर का सब्जेक्ट हो गया और 50 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया।